ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है और उनको अपनी तरफ खींचती है। आप ज़मीन पे ठहरे हैं या बैठे हैं, ये सब ग्रेविटी की वजह से है। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है अपने ऑर्बिट में ग्रेविटी की वजह से। हम ये देखते हैं कि ग्रेविटी एक फ़ोर्स है जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है और उनको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन हकीकत में ग्रेविटी फोर्स नहीं है। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के बारे में एक थ्योरी पेश की है कि ग्रेविटी क्या है और ये कैसे काम करती है। न्यूटन के लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी के मुताबिक यूनिवर्स में मौजूद हर पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ। अगर इन पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। न्यूटन के मुताबिक हर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसे ग्रेविटी कहा जाता है। जब एक एप्पल हवा में तैर रहा होता है तो ग्रेविटी एप्पल को दोबारा ज़मीन की तरफ पुल करती है, यानी उसको अट्रैक्ट करती है। इन तमाम बातों ने आइंस्टाइन को ये सोचने पे मजबूर कर दिया। आइंस्टाइन ने सोचा कि एप्पल ज़मीन की तरफ आ रहा है क्योंकि ग्रेविटी उसको ज़मीन की तरफ खींचती है। आइंस्टाइन को ये थोड़ा सा अजीब लगा और वो ये सोचने लगा कि इसी तरह के दो एप्पल्स हैं, एक एप्पल जो ज़मीन को हिट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, और दूसरे एप्पल को हमने डीप स्पेस में छोड़ दिया है। इन दोनों एप्पल पे कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, दोनों फ्री फॉल है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो एप्पल डीप स्पेस में है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में तैर रहा है, और दूसरा एप्पल जो हवा में से ज़मीन की तरफ आता है वो स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय ज़मीन की तरफ आता है और ज़मीन को हिट करता है। ऐसा क्यों है? ये एक अजीब मसला है कि स्पेस वाला एप्पल स्ट्रेट लाइन में तैर रहा है और दूसरा एप्पल स्ट्रेट लाइन के बजाय ज़मीन को हिट कर रहा है। इसको आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन में सॉल्व किया है। होता दरअसल ये है कि हैवी ऑब्जेक्ट जैसे सन, प्लैनेट्स, अर्थ वगैरह स्पेस टाइम को बेंड कर देते हैं, यानी मोड़ देते हैं, और फिर ये मुकम्मल ग्रेविटी की तरह एक्ट करती है। हमारी अर्थ यानी हमारी ज़मीन जो है वो सूरज का चक्कर इसलिए नहीं लगाती कि सूरज इसको खींचता है, बल्कि वो सन का चक्कर इसलिए लगाती है कि सन ने स्पेस टाइम को बेंड किया हुआ है, यानी उसको मोड़ा हुआ है, और हमारी अर्थ इस मुड़े हुए रास्ते को फॉलो करती है और फिर वो सन का चक्कर लगाती है। अब आप देखें कि जो एप्पल हमने स्पेस में छोड़ा था वो स्ट्रेट लाइन में इसलिए तैर रहा था कि वहाँ पे स्पेस इतना बेंड नहीं था, यानी वहाँ पे स्पेस मुड़ा हुआ नहीं था। जबकि जो एप्पल ज़मीन के ऊपर हमने छोड़ा था वो ज़मीन को इसलिए हिट कर रहा था, यानी ज़मीन की तरफ इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारी ज़मीन ने स्पेस टाइम को बेंड किया हुआ है, यानी मोड़ा हुआ है। इसलिए एप्पल ज़मीन की तरफ आता है स्पेस टाइम के बेंड होने की वजह से, ना कि ग्रेविटी की वजह से। इसलिए कहते हैं कि ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक इल्यूजन है। असल में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ज़मीन को हिट इसलिए करते हैं, ज़मीन की तरफ इसलिए आते हैं क्योंकि ज़मीन ने स्पेस टाइम को बेंड किया हुआ है, मोड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली नई वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके।